जिस वृंदावन को पाकर के भी मैंने उस वृंदावन की योग्यता को नहीं समझा, वो वृंदावन तो ये है। नीचे आचार्य का आधा मुख और पीछे ठाकुर जी का संपूर्ण अंग, इन दोनों का एक साथ दर्शन नरवाहन को हुआ। और केवल दर्शन मात्र से हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, स्थिति ऐसी हो गई रुक ही नहीं पा रहा था वहां, दौड़ा नीचे। पीछे सब उसके जो सेवक गए थे साथ में, वो भी दौड़े। क्या हुआ, अब तो स्थिति बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या स्थिति है। नरवाहन ने भले ही वृंदावन से डकैती करी हो, पर करी तो वृंदावन में। अब तो नरवाहन की स्थिति ये हो गई, तलवार वलवार तो सब दूर फेंक दी। विशाल स्वरूप था उसका, स्वरूप का वर्णन करते हैं कि देखते डर जाए आदमी, इतना खतरनाक था नरवाहन। लेकिन ऐसा दीन हो गया, अभी तक वो महाप्रभु जी से चर्चा भी नहीं हुई, कुछ सुना नहीं उसने, अगले क्षण से ही उसकी स्थिति ऐसी दीन बन गया। प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, नित्य हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश, बस यही गाता रहता और लता कुंजों में पड़े पड़े रुदन करता रहता, अपने आप को कोसता। ऐसी आत्मग्लानि में चला गया और केवल प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, नित्य हरिवंश, बस हरिवंश हरिवंश हरिवंश, इसी भाव में ही रहता। आसपास के सब सेवक बेचारे तलवार लिए खड़े रहते, उसको देखते, देखा तो हमने भी, हम पे तो कुछ नहीं हुआ, इसको क्या हो गया। सरदार सरदार, उनको बोलो हरिवंश, गाओ हरिवंश, कहो हरिवंश, नाचो हरिवंश। बोले हरिवंश रोटी खिला जाएंगे? अरे अपना काम धंधा कैसे करना है अब? बोले सब हरिवंश, नित्य हरिवंश, बस हरिवंश हरिवंश हरिवंश, यही गाता रहता। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, श्री हरिवंश। साथ के सब लोगों ने सोचा, बोले भैया ट्रेंड तो हम हो ही गए इनके संग रह के, अब इनको रहने दो, हरिवंश जी की स्मृति, हम चले अपना काम करें। उसी समय एक जैन व्यापारी आगरा से अपना कुछ सामान लेकर के बड़े जहाज में यमुना जी के रास्ते दिल्ली जा रहा था। तो नरवाहन के संग में रहने वाले सब लोगों ने योजना बनाई और उस जहाज को बीच में ही रोक लिया। उस जहाज पर भी करीब 200-250 लोग थे। उन सब लोगों ने मन में विचार किया, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। वे भी लड़ने को नीचे आ गए, लेकिन नरवाहन की सेना बहुत थी और बड़े क्रूर थे सब, नहीं जीत पाए।